समझिए कि घटना 3 महीना पहले भी हुई थी मेरे नर्सिंग होम में, और जिसकी सूचना मैंने 112 पर भी दिया था एंड इसाक चक थाना में एफआईआर भी किया था। नर्सिंग होम में फिर चोरी। एसी के 50 फीट कॉपर वायर काट ले गए चोर। 3 महीने में दूसरी वारदात से डॉक्टर की बढ़ी चिंता। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपकर गिरफ्तारी की मांग। इशाक चक थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। भिखनपुर गुमटी नंबर 3 स्थित हेल्थ हब नर्सिंग होम को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया। देर रात नर्सिंग होम में घुसे अज्ञात चोर एयर कंडीशनर के करीब 50 फीट कॉपर वायर काट कर ले गए। चोरी किए गए तार की अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। जी, डॉक्टर वाजिद हुसैन में यहाँ पे मेरा अपना नर्सिंग होम चलता है, हेल्थ हब नर्सिंग होम भिखनपुर गुमटी नंबर 3 पे। ये हुआ क्या कि आज मैं सुबह जब अपने नर्सिंग होम आया तो मैं ये देखा कि पीछे में मेरा जो एसी का वायर लगा है, दो एसी का वायर वो लगभग 25 फीट अराउंड कॉपर वायर वो काट लिया है चोरों ने। उसके बाद मैंने अपना सीसीटीवी देखा तो सीसीटीवी में फुटेज आ रहा है जिसमें साफ साफ चेहरा दिख रहा है कि अधेड़ उम्र के, बल्कि अधेड़ क्या को लगता है 18-20 के रेंज में वो उनका एज होगा। उन लोगों बराबते आते हैं और आ करके सीसीटीवी का कॉपर वायर वो आराम से खोल के ले जाते हैं। इस तरह की सेम जो है समझिए कि घटना 3 महीना पहले भी हुई थी मेरे नर्सिंग होम में, और जिसकी सूचना मैंने 112 पर भी दिया था एंड इसाक चक थाना में एफआईआर भी किया था। उसके बाद इसाक चक थाना वाले ने बोला था कि मैं आ करके इस पर जांच पड़ताल करूंगा और आगे एक्शन लूँगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इसाक चक थाना के पास होते हुए मैं 3 महीना पहले इसी तरह की घटना हुई और फिर से ये रिपीट हुआ है काम। तो इस रवैये से मैं प्रशासन से नाराज़ हूँ, खास के पुलिस प्रशासन से, कि हॉस्पिटल बिल्कुल इसाक चक थाने के पास में होते हुए इस तरह की बार बार घटना हो रही है। तो अगर इस तरह की थाने के आसपास में बार बार घटना हो रही है, वो भी मैं एक प्रतिष्ठित भागलपुर का डॉक्टर हूँ, मायागंज हॉस्पिटल में भी पोस्टेड हूँ मैं, और इस तरह की बार बार घटना हो रही है, तो अब इसका रास्ता क्या है, किसके पास आखिर मैं जाऊँ। चोरी कब हुई? चोरी कल रात में हुई, 2:35 पे सीसीटीवी का फुटेज है। पहला जो 3 महीने पहले जो एफआईआर हुआ जी, उसमें पुलिस ने कोई एक्टिविटी नहीं किया? नहीं एक्टिविटी क्या, एक बार वो जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे वो आए, आकर के हल्का फुल्का कुछ पूछे हमसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बजे घटना हुई, बस उन्होंने बस एक बार आए, एक बार आके इंक्वायरी करके गए। उनको मैंने बोला था कि सर इस एरिया में अक्सर चोरी हो रहा है, आप लोग अपनी तरफ से कुछ एक्शन लीजिए, नहीं हो तो 112 की गाड़ी को हमने भी बोला था कि यहाँ पे लगा के रखिए, रात में अक्सर घटना हो रही है। लेकिन ना 112 की गाड़ी यहाँ पे लगी रहती है, ना ही जो लोकल थाना यहाँ पर आके किसी तरह का एक्टिविटी करता है। कितनी देर रात तक खुली रहती है क्लिनिक? ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक यहाँ पे रहते हैं लोग। ये घटना कितने बजे? ये लगभग 2:30 बजे रात की है। 2:30 बजे रात? जी हाँ, 2:30 बजे रात इससे की। पहले जो घटना हुआ तो वो भी 2:30 बजे रात में? वो भी लगभग रात में ही हुई थी। एक्चुअल इससे पहली जो घटना हुई थी वो उस साइड था, वहाँ पे सीसीटीवी का फुटेज आ नहीं पाया था, तो एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता कितने बजे घटना हुई थी। लेकिन ये अक्सर ये जो काम होता है 2 बजे से लेके 4-5 बजे के बीच में होता है। इससे नुकसान आपका कितना हुआ? नुकसान पिछली बार लगभग 40 से 50,000 रुपये का नुकसान हुआ, और अभी भी लगभग सेम हो गया। 2 एसी का वायर काटा। पिछली बार एसी का वायर लंबा था, इस बार इतना लंबा नहीं था एसी का वायर, लेकिन फिर भी दोनों एसी का वायर मिला के लगभग 50K का नुकसान हो गया। भागलपुर के सीनियर एसएसपी से क्या चाहते हैं, क्या मांग? बस यही चाहते हैं कि हम जैसे डॉक्टर्स अगर इतना परेशान रहेंगे तो कैसे नर्सिंग होम चला पाएंगे, कैसे लोगों की सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल पास में थाना, इसाक चक थाना बिल्कुल पास में है, और यहाँ पे ये बार बार हो रही है घटना, तो ये तो अफसोस की बात है। नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद वाजिद हुसैन के अनुसार घटना रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की है। चोरों ने नर्सिंग होम में लगे एसी के कॉपर वायर को काटकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।
सुबह जानकारी मिलने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि नर्सिंग होम में चोरी की ये पहली घटना नहीं है। करीब 3 महीने पहले भी चोरों ने इसी नर्सिंग होम को निशाना बनाया था। उस मामले में संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। अब दोबारा चोरी होने से नर्सिंग होम संचालक की चिंता बढ़ गई है। चोरी की पूरी घटना नर्सिंग होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डॉक्टर वाजिद हुसैन ने फुटेज पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। डॉक्टर हुसैन का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण नर्सिंग होम में सुरक्षा को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि नर्सिंग होम और आसपास के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग सुरक्षित माहौल में अपना कार्य कर सके।